हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट था कि डीएनसी के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है गाइस, तो आज डीएनसी हम जानेंगे कि डीएनसी किसको कहते हैं, डीएनसी क्या होता है, डीएनसी हम मतलब कि ये प्रोसीजर क्यों होता है, किस किस चीज़ के लिए डीएनसी का हम प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारे प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि डीएनसी क्यों होता है, डीएनसी कब कराया जाता है, डीएनसी की ज़रूरत कब पड़ती है और कौन कौन बीमारियों में हम डीएनसी की जो प्रोसीजर होता है इसको करते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे और बढ़िया से इसको हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि डीएनसी क्या होता है, सबसे पहले डीएनसी का मतलब क्या होता है इसे हम जानेंगे। डीएनसी का मतलब होता है कि डायल्टेशन एंड क्यूरेटेस। ठीक है, डी एंड सी लिखा कैसे जाता है, कभी कभी बहुत से लोगों को मैंने देखा है टी डी एन सी लिखने में डी एन सी लिखते हैं, नहीं ऐसे डी एंड सी होता है। ठीक है, डायल्टेशन एंड क्यूरेटास। ठीक है, डायल्टेशन एंड क्यूरेटास का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स का डायल्टेशन होता है। ठीक है, यूट्रस का जो मुंह होता है उसको वो जो खुलता है उसको क्या बोलते हैं, डायल्टेशन। और क्यूटास का मतलब क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ बायोप्सी करना, जैसे मान के चलिए कि कोई उसके अंदर कोई पार्ट छूट गया या कोई पॉलिप टाइप का बन गया, क्या बोलते हैं पॉलिप मतलब जैसे गुच्छा टाइप का कोई बन गया। ठीक है, या कोई एग्जामिनेशन करना है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है बार बार। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन करना हो गया। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। ठीक है, डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। जो गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं, ठीक है, जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, ये क्या करती हैं, जो आपको डीएनसी प्रीफर करती हैं कि डीएनसी करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया कि डीएनसी किस किस सिचुएशन में किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनसी एक डायग्नोस्टिक होता है। जैसे मान के चलिए कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या यूट्रस में कोई पॉलिप टाइप का बन गया है, या क्या होता है कि यूट्रस में कोई कैंसर टाइप का कुछ बन रहा है, ये सब चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए भी डीएनसी किया जाता है। डीएनसी का मतलब क्या होता है कि जो क्यूरेटेज वहाँ से कुछ क्या होता है कि कुछ पार्ट वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, यूट्रस से कुछ पार्ट क्यूरेटेज करके क्या करते हैं, लैब में भेजा जाता है उसको जांच के लिए कि यूट्रस के अंदर कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए भी क्या करता है, डीएनसी किया जाता है। दूसरा क्या होता है डीएनसी, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, बच्चे का हार्ट बीट नहीं है, या बच्चे का किसी कारण से उस बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा डेड हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है, बच्चा मतलब एबॉर्ट करना है उसका। ठीक है, बच्चा क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में बच्चों को वहाँ पे अंदर रखना वो नहीं है। तो इसकी सिचुएशन में क्या होता है कि डीएनसी किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मेडिसिन ले लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी डीएनसी जो गायनकोलॉजिस्ट होती हैं वो सब लोग डीएनसी ऐसे सिचुएशन में भी करती हैं कि जैसे बेबी ख़राब हो गया। ठीक है, या कभी कभी सीजर, जैसे सिजेरियन होता है, सिजेरियन होता है तो कभी कभी क्या होता है, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट क्या होता है यूट्रस में पड़ा रहता है, वो बार बार एक्सेसिव ब्लीडिंग करता है, बार बार वो ब्लीडिंग करता है। ठीक है, बार बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि ब्लीड हो रहा है, ब्लीड हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करता है कि वो प्लेसेंटा को निकालने के लिए क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। ठीक है, तो डीएनसी में क्या करते हैं कि जो यूट्रस में जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा बनता है, वो प्लेसेंटा को क्या करते हैं, पूरे अच्छे से क्यूरेटेस तीनों तरफ से उसको क्या करते हैं, क्यूरेटेस कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी गाइस, क्या हो रहा है ये। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि डीएनसी का यूज किया जाता है। ठीक है, और डीएनसी में क्या होता है कि
डीएनसी में किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्या क्या उसमें दवाइयाँ लगती है, बेहोशी के टाइम क्या क्या उसमें मतलब कि इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि बेहोशी के टाइम वो इंजेक्शन दिया जाता है। इसका जो कहते हैं कि मतलब कि बेहोशी के टाइम में कौन कौन सा उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि डीएनसी जो होता है, इसमें क्या होता है कि एनेस्थीसिया जो दी जाती है, इसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया दी जाती है, ठीक है। शॉर्ट जीए एक तरीके से दिया जाता है, ठीक है। आपके नसों के थ्रू आपके सबसे पहले डीएनसी करना होगा, तो आप हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको कैनुला वीगो जो होता है उसको डाला जाएगा, इसके बाद आईवी फ्लूइड थोड़ा सा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बाद क्या होता है कि उसी नसों के थ्रू क्या होता है, शॉर्ट जीए जो इंजेक्शन होता है शॉर्ट जीए का, वो चीज़ें आपको दिया जाएगा, ताकि आप थोड़ी टाइम के लिए क्या होगा कि बेहोशी आपको रहेगी, इसके बाद ताकि आपको दर्द नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डीएनसी का प्रोसीजर जो 10 से 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का जो प्रोसीजर होता है, ये उस टाइम में क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी लोकल में भी जो डीएनसी का प्रोसीजर होता है लोकल में भी हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स को ब्लॉक मतलब जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक लोकल के थ्रू क्या होता है, उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है और आपको पेन नहीं होता है। इस सिचुएशन में भी डीएनसी किया जाता है, ठीक है। डीएनसी में इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस को डायलेट करने के लिए, ठीक है, डायलेटर होते हैं, ठीक है। वो डायलेटर होते हैं 0 से लेके 4-5 साइज़ तक, मतलब कि वो डायलेटर होते हैं। सारे डायलेट से क्या किया, उसको प्रॉपर डायलेट किया जाता है। इसके बाद सर्विक्स को यूट्रस को देखने के लिए क्या स्पेकुलम होता है, स्पेकुलम से उस एरिया को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्यूरेटेज होता है, क्यूरेटेज से क्या करते हैं, जो यूट्रस के अंदर में जो कंटेन होता है उसको क्यूरेटेज करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी पॉलिप वगैरह कुछ होता है तो ओबम के थ्रू पकड़ के उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो डीएनसी में यूज होता है, डीएनसी में जो मेडिसिन यूज होता है, खासकर बहुत जो यूज होने वाली एनेस्थीसिया है, ठीक है। एनेस्थीसिया जो गैस के माध्यम से भी उसको एनेस्थाइज कर दिया जाता है, और कुछ इंजेक्टिबल आते हैं उसके थ्रू भी एनेस्थाइज कर दिया जाता है जो डीएनसी करने के लिए, ठीक है। जैसे बेबी मान के चलो कि एबॉर्ट करना है, ठीक है, बच्चा एबॉर्शन कराना है बच्चे का, ठीक है, बच्चा एबॉर्ट करना है, बच्चा ख़राब है या बच्चा, ठीक है, में कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ मेडिसिन जो होता है जो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है, यूट्रस को जो यूट्रस का जो माउथ होता है उसकी ओपनिंग बनाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए कुछ मेडिसिन जो आती हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये जो मेडिसिन होती हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सेल्फ़ यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन होती है कभी कभी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। कभी कभी एक्सेसिव इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट की जान को भी खतरा होता है, ठीक है। तो जो मतलब कि एबॉर्ट के लिए कुछ मेडिसिन जो दी जाती है, वो सब मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कभी भी मान के चलिए कि उसका डोज ज़्यादा हो गया, या फिर उसका डोज कम हो गया, या बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है मतलब कि प्रेगनेंसी को, और आपने उस टाइम में उस मेडिसिन को दे दिया, यूज करा दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत कभी कभी डेंजर चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन जो यूज किया जाता है, हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हुए उनके बिना परमिशन से ये सब दवाइयाँ वैसे उपलब्ध नहीं होती है, मिलती भी नहीं जल्दी से। दूसरा क्या होता है, बिना उनके इजाज़त से ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। डीएनसी में जो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जो सारी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली चाहते हो, ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, और दिखा के भी बताऊँगा मैं आप लोगों को कि किस तरीके से डीएनसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।